कॉलेज बंद हुआ? क्या कोई रोड बंद हुआ? कोई दुकान बंद हुआ? क्या हुआ? भारत बंद क्या हुआ? प्रतिशत की बात करते हैं, है 99 भी नहीं। रामविलास पासवान के बेटा को आरक्षण क्यों? आप जीतनराम मांझी को आरक्षण क्यों मंत्री बन गया? आपको मीरा कुमार को आरक्षण क्यों? कि अम्बेडकर के नाम लेकर करके खाली जो है आंदोलन कर रहे हैं और पीट रहे हैं सर। लेकिन जो अमीर है वो इलाज कर रहा है, गरीब है जो मर रहा है, तो किस तरह का आरक्षण? काहे को आरक्षण? आज भारत बंद को लेके प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उतना भारत बंद आप किस तरह देखते हैं? भारत बंद जर्नलिस्ट महोदय, भारत बंद फेल हुआ और ये बहुसंख्यकों का ढोल बजा। अच्छा, ये जो मुंडे मती भिन्ना है, ये सारे के सारे बिखरे हुए हैं। ये 90% की बात करते हैं, है 99 भी नहीं। तो इनके अंदर कोई नेता नहीं है, कोई इनके अंदर समझौता नहीं है, कोई किसी पे विश्वास नहीं है। ये खाली जो है कचौड़ी चाहिए और आलू की सब्जी चाहिए, 500 रुपया चाहिए, एक शराब का बोतल चाहिए, टन टनाटन ढन ढना ढन। यही ढोलक पीटने वाले, यही जो है कंवरिया में 3 करोड़ का जो है डीजे बजाएंगे, लेकिन इनको एक मुखिया सरपंच और एक एमएलए बनने की सलाहियत नहीं है। तो कैसे हम माने कि ये सब लोग नेता बनेंगे? में क्या आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप क्या वर्गीकरण सहमत है, नहीं सहमत है? आरक्षण चाहे इनको 90% भी आरक्षण दे देना दलित शोषित और ओबीसी को, तो मिलना है ठेंगा। क्योंकि इनके नंबर ही जब एग्ज़ाम होगा तो नंबर मिलेंगे 10-20%, और जो जनरल है उनको मिलेगा 80%। अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो ये योग्य नहीं होंगे। और क्रीमी लेयर में जो अभी सुप्रीम कोर्ट जिस पे ये भारत बंद की बात, इनमें एका नहीं, इनमें आवाज़ नहीं। ये खाली जय भीम, खाली अम्बेडकर के पीछे, अम्बेडकर के नाम लेकर करके खाली जो है आंदोलन कर रहे हैं और पीट रहे हैं सर। लेकिन इन पे ये ज्ञान नहीं कि उन्हीं अम्बेडकर ने कहा था कि अगर तुम्हें हक अधिकार चाहिए, अगर आरक्षण चाहिए, अगर तुम्हें आर्थिक आज़ादी चाहिए तो तुम सत्ता के गलियारे में जाओ। लेकिन वो समझ में नहीं आता। ज्ञान लो, वो समझ में नहीं आता। लेकिन आंदोलन करेंगे और शराब लेके बिकेंगे और इलेक्शन के वक्त में घर में सो जाएंगे, तो इस हालत में आपका विकास नहीं होगा, आरक्षण नहीं। काहे को हम तो कहते हैं कि भैया आर्थिक रूप से आरक्षण कर दो, जो गरीब है उनको आरक्षण दो। अब जो है रामविलास पासवान के बेटा को आरक्षण क्यों? आप जीतनराम मांझी को आरक्षण क्यों मंत्री बन गया? आपको मीरा कुमार को आरक्षण क्यों? ऐसे ना जाने बहुत सारे जो आरक्षण का, जो बड़े बड़े नेता 500-200 करोड़ का आदमी बना है, उनको आरक्षण क्यों? जो बेचारा खेतों में है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके बदन पे कपड़ा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, और उन्हीं को ये लुभाने के लिए आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी 81 करोड़ को जो है चावल दे रहे हैं 2 किलो। अब भाई आपकी राज गजट कहती है कि 6 करोड़ गरीब है, आप 81 करोड़ को गरीब को चावल दे रहे हो। न सिलेंडर दिया तो उसमें गैस नहीं है, आपने शौचालय बनाया तो उसमें पानी नहीं है, उसमें नल का नहीं है। तो ये कौन सा, ये सब जो है ढाक के 3 पात हैं। जहाँ सत्ता पक्ष हमें बेवकूफ़ बना रही है, वहाँ विपक्ष भी हमें बेवकूफ़ बना करके वोट लिया। दलितों को हम काम करेंगे, उसके लिए करेंगे। अब पार्लियामेंट में वो जात पात और की बातें खाली कर रहे हैं। वहाँ कहाँ गया मुख्य मुद्दा? कहाँ गया गरीबों को और आरक्षण का? कहाँ गया जब हमारा कलकत्ता के अंदर डॉक्टर के साथ रेप होता है, मणिपुर में रेप हो रहा है, बिहार में रेप हो रहा है, गुजरात में रेप हो रहा है, आपका उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ रेप हो रहा है, लगातार रेप हो रहा है। तो ना पक्ष मुंह बोल रहा है और न विपक्ष बोल रहा है, ये मजे ले रहे हैं। तो इस तरह से आज हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, आज हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य समान नहीं है। जो अमीर है वो इलाज कर रहा है, गरीब है जो मर रहा है। तो किस तरह का आरक्षण? काहे को आरक्षण? आरक्षण आज हमारा देश के अंदर 2 कानून है, एक वीआईपी कानून है, एक जनता का कानून है। वीआईपी अपने तरीके से काम कर रहा है और गरीब मर रहे हैं। 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है, वही न्यायालय में सब वहाँ पे क्रीमी लेयर में कोई
जो है आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण किस लिए कर रहे हो? इसलिए जरूरी इस बात का है कि योग्य व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको सहारा मिलना चाहिए, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री स्वास्थ्य मिलना चाहिए और आगे उनके जो प्राइवेट स्कूल में उसके सभी लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया है। किया तो मैंने भी था जब मैं जंतर मंतर पे कार्यक्रम इससे पहले किया, सब ये हुआ। कल मैं दूसरे कार्यक्रम में था हैबिटेट सेंटर में, सारे महिलाओं का जनप्रतिनिधि प्रोग्राम चल रहा था, मैं भी जंतर मंतर थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ये सब बंद करने की बात किया। इसमें गुटबाजी हुआ कि मायावती कर रही है तो मैं साथ नहीं दूंगा, फिर उसको नहीं मानूंगा, उसको लीडर नहीं मानूंगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है कि अभी 5 बज गया है, 5:30 बज गया है, भारत बंद कहाँ है? कहाँ? कौन सा बंद? क्या कोई स्कूल कॉलेज बंद हुआ? क्या कोई रोड बंद हुआ? कोई दुकान बंद हुआ? क्या हुआ? भारत बंद क्या हुआ? तो भारत बंद भी अगर होता तो उससे नुकसान मजदूरों को होता, उसका नुकसान अति पिछड़ों को होता, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उनको नुकसान होता। और जोश खरोश में आप कहीं दुकान में आग लगाते, कहीं गाड़ी में आग लगाते, तो उससे सरकार का और हमारी सरकारी संपदा का नुकसान होता। तो भारत बंद सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका नेता जो 131 हैं, मुसलमान जो 25-26 हैं, वो अगर पार्लियामेंट में नहीं बोलते, विपक्ष जिनको इंडिया गठबंधन पे आपने विश्वास किया था, वो भी लोग जो है खामोश बन करके वो जो है हिजड़े बने हुए पार्लियामेंट के अंदर, वो अपने लिए खाली कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। अरे मुख्य मुद्दा कहाँ जाएगा? और इस हालत में हम सब ठगे जा रहे हैं और जरूरत आन पड़ी है कि ये 12 कॉर्पोरेट कंपनियां बना रखी है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, समझा, ये वो ताम झाम, उन तमाम पार्टियों को बाहर करना पड़ेगा, उनको बाहर फेंको और नया समीकरण जो 65 करोड़ नौजवान युवा युवती हैं, उनमें से जो डॉक्टर इंजीनियर का कम है क्या हमारे दलित में पढ़े लिखे नहीं है? क्या पैसे वाले नहीं है? उनको आगे आना चाहिए। ये करोड़ों रुपया दान अनुदान और चंदा लेते हैं और कहते हैं मेरे पास 5 करोड़, मेरे पास 10 करोड़, लेकिन इनके पास जब चीज़ प्रोटेक्ट करना है, जब आपको आगे बढ़ाना है, तो ये घर में घुसे होते हैं। तो उस हालत में अहरा नेशनल पार्टी, ANP, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स पार्टी अब कसम खाया है कि पूरे भारत में हम नौजवानों को, महिलाओं को, उनकी सशक्तिकरण के लिए हम आगे लाएंगे, नया चेहरा लाएंगे। पुराने को बाहर कर दो, उनको दफन कर दो और नया चेहरा आएगा और वो शपथ पत्र भर करके आएगा कि अगर उसने गलत किया तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, वो जेल जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म होगी और पार्टी भी बैंड होगा। तो ये किसी पार्टी में अगर दम है तो सामना करे डॉक्टर दुआ का। डॉक्टर दुआ अब मैदान में आ रहा है, कई राज्यों में आपको दिखाएगा, तैयारियां चल रही है। देखते हैं हमारे साथ कितने समझदार, कितने दलित, कितने शोषित, कितने OBC, कितना 85, कितना 90 कौन आता है जिनको हम लोग मिल करके आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं, आगे भी ले जाना चाहते हैं। देखना है कि वो घर से कौन निकलता है। आज सब मानसिक गुलाम हैं, वो सब विक्षिप्त हैं, किसी के पास ज्ञान नहीं है, घुटने में उनका ज्ञान है। पहले कहा करता था, हम लोग कहते थे कि ज्ञान यादवों का घुटने में होता है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि ये 85-90% है, वो घुटनों में नहीं बल्कि तलवे में, तलवे के अंदर उनका ज्ञान है। वो ऊपर नहीं आएगा। जब दिमाग तक नहीं आएगा तो उसका दिमाग कैसे चलेगा? और इस तरह से हम गुलाम ही रहेंगे। मानसिक गुलाम कहिए, सामाजिक गुलाम कहिए, आर्थिक गुलाम कहिए, या फिर दबे कुचले आप बेसहारा, लाचार, बेबस, डरे, सहमे रहिए और यही हालत बना रहेगा। आप जो है धरना और प्रदर्शन करते रहिए, मांग करते रहिए, होगा कुछ नहीं। 2-4 लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल दुआ साहब, क्या आप आरक्षण के वर्गीकरण के समर्थन में हैं या खिलाफ हैं? देखिए, आरक्षण का जो इशू बनाया गया, सही माने में हमारे अंबेडकर साहब ने जब आरक्षण का इशू रखा तो कहा कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद में जब आगे समाज बढ़े तो इसको आप आर्थिक रूप से कर दिया जाए। आज आरक्षण जो मिल रहा है उसमें चोरी है, डकैती है,
आज महिला जो 50% हैं उनको 23% का आरक्षण, उसका भी अभी विधेयक पास नहीं हुआ, उसको भी जो है आपने लागू नहीं किया। तो ये सब जो है लॉलीपॉप देने की है, समाज को तोड़ने की है। और यही वजह है कि जो सनातन युग से जो उनके वक्त से जो चला रहा है वर्ण, वही आज ये लागू करना चाहते हैं। और आज 6737 जातियों में बांटा और वर्गों में बांटा जा रहा है। और इस तरह से आरक्षण का नाम लेकर करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े कर करके सिर्फ सत्ता की बात हो रही है। इसलिए मैं आरक्षण मिले लेकिन ईमानदारी से मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, और उसकी जितनी जात है, जितना धर्म है, जितना सब कुछ है, उसका जो है जातीय जनगणना हो। क्यों कांग्रेस ने आप जो है जितने जहाँ जहाँ राज्य वहाँ शुरू नहीं किया रहा? ठीक है, बीजेपी नहीं कर रहा, सत्ता वाला करें जी, सत्ता वाला नहीं करेंगे तो विपक्ष वाला क्यों नहीं कर रहा? तो दोनों चोर चोर मसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो आरक्षण जो है एक मुद्दा बना हुआ है, इनको एक सत्ता प्राप्त करने का है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और जो लोग क्रीमी लेयर में, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो, वो जो हक मार रहे हैं उसका मैं विरोधी हूँ। और उस हालत में ये भारत बंद या ऐसे आवाज़ देने से नहीं होगा, बल्कि चालाकी से आपको 141 करोड़ में जहाँ 130 करोड़ हैं वहाँ 543 आपको उम्मीदवार खड़ा होना होगा, आपको 272 आना होगा। सरकार आपकी व्यवस्था, आप सब कुछ बदल दीजिए। चलिए, ये तो भारत की बात हुई। दिल्ली के अंदर 70 उम्मीदवार है, 70 आपके पास आदमी नहीं है, 70 में 36 जिताने की आपकी औकात नहीं है। आपका हरियाणा में 90, 46 और कश्मीर में 46 आपके पास बंदा नहीं है जिसको जिता सकें। फिर क्यों कहते हैं कि मैं 100 करोड़ हूँ, मैं 125 करोड़ हूँ? ये बेकार की बातें, ये हंसने की बातें, और ये जो है एक जुमला बन जाता है। और ऐसी सूरत में डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर आपको हक चाहिए, अगर आपको आरक्षण चाहिए और ईमानदारी के साथ चाहिए, तो आरा नेशनल पार्टी का दामन पकड़